नमस्कार दोस्तों, मैं विनय एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विनय पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज आपके सामने टॉपिक रहने वाला है किसका? आपका यहां से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फिर करते हैं अपने सेशन की शुरुआत दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं हम अपने आज के सेशन की शुरुआत। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। जो रास्तों से नहीं डरते, जो रास्तों से नहीं डरते, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम अपने आज के सेशन की शुरुआत। ये रहा आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। एक आदमी 14 किलोमीटर एक आदमी 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का आराम करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया था। ध्यान से देखना। उसने बोला क्या है, यहां से वो कोई आदमी है, वो पहले यहां से क्या करता है, 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अगले 1 किलोमीटर के लिए वो क्या करता है, बीच में 7 मिनट के लिए रुकता है। उसके बाद फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चलता है और फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए फिर वो 7 मिनट रुकता है। उसका ये प्रोसेस है। उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, तो उसे इस टाइप से यदि वो चलता है तो 7 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में आपका तय कर लेगा, आपसे ये पूछा गया। क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो, यदि वो उससे दूरी कितनी 7 किलोमीटर तय करनी है और किस स्पीड से तय करनी है आपकी, 14 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले ये देखो, 7 किलोमीटर की दूरी वो 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो कितने समय में कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ से रुक कर करे या फिर क्या आपका कंटिन्यू करे। यहाँ से 7 किलोमीटर तो उसे जाना ही है, तो पहले 7 किलोमीटर का टाइम निकाल लीजिए कितना। डिस्टेंस अपॉन यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका स्पीड। बता दीजिए टाइम कितना, कितना आपका 2, कितना आपका 1/2 आवर्स, या फिर कितना हो जाएगा आपका, कितना आपका 30 मिनट्स। क्या बोल सकते हैं इसे, 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं। बात तो वही है आपका। अब यहाँ से देखो उसने क्या बोला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का यहाँ से विश्राम करता है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से 1 किलोमीटर पहुंच जाता है वो, और उसने उसके बाद कितना, यहाँ 1 किलोमीटर पहुंचने पर उसने 7 मिनट का आराम किया। उस टाइप से यहाँ से फिर आगे चलता है और आगे 1 किलोमीटर फिर चलता है, तो 2 किलोमीटर हो जाएंगे और फिर 2 किलोमीटर पर पहुंचकर फिर वो विश्राम करता है। उसी के साथ आपका 3 किलोमीटर पहुंच जाता है, फिर यहाँ 7 मिनट रुकता है, फिर यहाँ 4 किलोमीटर, फिर यहाँ 7 मिनट रुकता है। उसके बाद 5 किलोमीटर पहुंच जाता है, फिर 7 मिनट रुकता है। उसके बाद कितना, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर पहुंच जाता है, फिर 7 मिनट रुकता है और फिर यहाँ से 7 किलोमीटर पहुंच जाता है। तो वो पहुंच गया। अब तो उसका यहाँ से रेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है। अब यहाँ से देख लीजिए वो कितनी देर रुका, 1 2, यहाँ से 3 4 5 और आपका 6। तो यहाँ से कितने समय के लिए रुका आपका, 6 बार रुका। और एक बार में कितने मिनट के लिए रुकता आपका, 7। तो बता दीजिए जल्दी से वो कितना समय आपका रेस्ट में उसने निकाल दिया, कितना, 42 मिनट तो उसने रेस्ट में निकाल दिए और 30 मिनट उसने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा दिए। तो बता दीजिए उसे टोटल कितना, 30 और कितना आपका 42, कितना 72 मिनट्स, कितना आपका 72 मिनट्स। अब यहाँ से देख लीजिए 72 मिनट्स को बदल दीजिए किस में, आपका आपका आंसर आवर्स में। बताइए जल्दी से कितना होगा। तो यहाँ से 60 मिनट का तो 1 घंटे हो गया आपका, और यहाँ से कितने बचे आपके, 12/60, तो कितना आपका 1/5 आवर्स हो जाएगा। कितना आपका 1/5 आवर्स, जो आपके ऑप्शन बी में क्या हुआ है दोस्तों।
लेंथ और बी। ये दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। आप पिछले क्वेश्चन में नॉर्मली भी सोच सकते थे कि उसने रेस्ट कितने टाइम के लिए लिया, यहाँ से कितनी बार उसने रेस्ट किया, आप नॉर्मली भी सोच सकते थे। देखो क्या दिया गया है, राम 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में वह पे पीने के लिए कितना आपका कुछ ना कुछ यहाँ से लिक्विड पीने के लिए वो 5 मिनट के लिए रुक जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, क्या बता सकते हो? सबसे पहले देखो वो रुक कर चले या कंटिन्यू चले, 84 किलोमीटर का डिस्टेंस तो उसे ट्रेवल करना ही है, तो उसे बता दीजिए यहाँ से डिस्टेंस कितना 84 और स्पीड कितनी आपकी 36, तो टाइम बता दीजिए जल्दी से कितना। 12×7 = 84 और 12 आपका 60, कितना आपका 7/3 आवर्स। यहाँ से इसमें मिनट में बना लीजिए, क्यों? क्योंकि जो आपका आंसर है वो किस में आपका मिनट्स में दिया हुआ है, बताइए जल्दी से कितना। इसके मिनट बना लेता हूँ, कितना गुना 60 कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना 3 से कितना आपका 3 से कितना आपका 20×60 और यहाँ से 7 दूनी कितना आपका 14, 140 मिनट तो उसे यहीं लग चुके हैं, कितने आपके 140 मिनट तो उसे यहीं लग चुके हैं। तो आपका आंसर तो 140 से तो आपका जब लगातार चलता तो 140 तो उसे वैसे ही लग जाते, तो आंसर इन दोनों में से, अब इन दोनों में से कौन सा है आप बताइए यहाँ से। लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में वह पे पीने के लिए 5 मिनट रुकता है, 10 किलोमीटर चलता है 5 मिनट के लिए रुकता है। अब यहाँ से देखो 84 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो यहाँ से कितनी बार रुकेगा। सबसे पहले देखो पहला 10 पे, यहाँ से पहला 10 किलोमीटर पे, दूसरा 20, तीसरा आपका 30, चौथा 40, पांचवा 50, छठा आपका किस पे आपका 60 पे, सातवां आपका 70 और आठवां किस पे आपका 80 पे। और अब आपको पता है 84 जाना है, तो यहाँ वो रुकेगा और उसके बाद उसे 84 अब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो वो कितने टाइम रुका, 6 और 2 कितना आपका 8 बार रुका, कितना आपका 8 बार रुका। और प्रत्येक बार कितने मिनट के लिए रुका आपका 5 मिनट के लिए। तो बता दीजिए उसने रेस्ट कितने 40 मिनट का उसने रेस्ट लिया, 140 मिनट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टोटल बता दीजिए उसे टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगा आपका 140 और 40 आपका 180 मिनट, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर। देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखना। उसने क्या बोला यहाँ से, उसने बोला यहाँ से दो पिंडों की चाल का यहाँ से अनुपात दिया हुआ है, यहाँ से किसका, यहाँ से 2:3। इसका मतलब आपके दो यहाँ से कोई भी आर्टिकल हैं और उनकी यहाँ से स्पीड दी हुई है कितनी 2:3। उसने क्या बोला है 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर दिया हुआ है, कितना आपका 10 सेकंड का। तो उनकी चाल मीटर पर सेकंड में अंतर पूछा गया, क्या रहेगा, क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान से देखना।
यहाँ से आपको दोनों की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कितना आपका 2:3 और उसके बाद देखो यहाँ से 50 मीटर की दूरी, दोनों को 50 मीटर की यदि दूरी तय करते हैं तो यहाँ से उनके द्वारा लगे समय का अंतर कितना है 10 सेकंड। और मैंने क्या बताया था आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, आपकी डिस्टेंस बराबर है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा इसका रिवर्स कितना आपका 3:2 आपका आया समझ। अब यहाँ से देखो आपके हिसाब से कितने सेकंड ज्यादा लग रहे हैं उसे, आपके हिसाब से कितने सेकंड ज्यादा लग रहे हैं उसे, एक यूनिट यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, क्वेश्चन के हिसाब से कितने आपके 10, एक आपका 10 के बराबर, तो सारी चीज आपकी 10 गुना हो जाएंगी। तो पहले वाले को कितना, ये भी आपका 10 गुना, तो कितने 30 सेकंड लगते हैं, और इसको दूसरे वाले को ये भी आपका 10 गुना, इसे कितने आपके, इसे 20 सेकंड लगते हैं। कि चाल के बीच अंतर पूछा गया, क्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके पास टाइम दिया हुआ है, क्या स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगा, स्पीड निकाल दीजिए कितना आपके पास, यहाँ से एग्जैक्ट आपके पास डिस्टेंस है, एग्जैक्ट टाइम है, आपके पास जो यहाँ से स्पीड निकल के आएगी वो भी आपकी एग्जैक्ट होगी। डिफरेंस बता देना कितना, बताइए जल्दी से कितना, ये आपका 50, और यहाँ से देखो कौन सी चाल ज्यादा है आपकी, कौन सी वाली चाल ज्यादा है, यहाँ से ये आपकी चाल ज्यादा रहेगी, सॉरी आपका ये चाल ज्यादा रहेगी, तो ऐसे टाइम कितना आपका 20 सेकंड लग रहा है, इससे आप आगे रखिए, क्यों, वरना आपका आंसर किस में रहेगा, आपका माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आपका 20 और यहाँ कितना आपका माइनस, यहाँ उसे टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड जरूर क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। अब यहाँ से बताइए जल्दी से क्या रहेगा, बताइए जल्दी से, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना, यहाँ से 0 से मैं 0 काट देता हूँ, यहाँ 0 से आपका 0, 3 दूनी कितना 6, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो कितना 5 या 15 और 5 दूनी 10, और 15 माइनस 10 बता दीजिए कितना 5/6। तो आपकी स्पीड का डिफरेंस आ चुका है कितना 5/6, जो आपके ऑप्शन डी में दी हुई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर। देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखना, आर पहले दिन चाल वी से टी समय में x किलोमीटर की यहाँ से दूरी तय करता है। उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, अगले दिन वह कितना आपका 0.75 टी समय में कितना आपका 2.5x की दूरी तय करता है। तो बताइए अगले दिन उसकी चाल कितनी है, आपसे ये पूछा गया, क्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ किसी आप एक चीज का रेशियो ले लीजिए। अब यहाँ से देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखो आपको क्या दिया है, आर पहले दिन आपका चाल दिया है, आपकी टाइम दी हुई है, और यहाँ से आपकी दूरी दी हुई है। उसके बाद यहाँ देखना, उसके बाद यहाँ आपका टाइम दिया हुआ है, यहाँ आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या यहाँ से स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं यहाँ दूरी निकाल लेता हूँ, कितना स्पीड, स्पीड कितनी है पहले दिन p आपका, और यहाँ से टाइम बता दीजिए t यूनिट आपका, ये क्या आ गया आपका, ये आपकी दूरी आ चुकी है, कितने यूनिट आपका बताइए जल्दी से, कितनी कितनी बोली है उसने, p चाल से t समय में कितना आपका x यूनिट की आपकी दूरी तय की है, वही तो हमने किया है आपका यहाँ पर। अब यहाँ से देखो उसने क्या बोला है, अगले दिन कितना 0.75 कितना आपका t समय में आपकी दूरी दी हुई है, कितनी आपकी यहाँ दूरी दी हुई है 2.5x, और दूरी कैसे निकालते हो, यहाँ से डिस्टेंस, सॉरी आपका स्पीड,
स्पीड नहीं दी हुई तो मैं एस से डिनोट कर लेता हूं। उसके बाद यहां से टाइम कितना 0.75 टी, क्या यही होगा? बिल्कुल, आपका स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या आपका डिस्टेंस होगा। अब मैं यहां से क्या कर देता हूं, आपका यहां से डिस्टेंस का रेशियो ले लेता हूं। यहां भी आपका डिस्टेंस और यहां भी। अब यहां से पता आपका जो यहां से रेशियो आएगा दोनों डिस्टेंस का, वहां यहां पर भी तो आपका सेम ही होगा, तो मैं इन्हें बराबर कर देता हूं। तो कितना आपका बराबर कितना आपका x अपॉन आपका 2.5x, क्या यही होगा? क्योंकि यहाँ भी स्पीड का यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो और यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस का रेशियो आ चुका है। बताइए जल्दी से, जो आपका कट रहा हो काट दीजिए। पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ मैं 100 लगा देता हूँ। उसके बाद देखो t से आपका t गायब, और उसके बाद यहाँ से x से आपका x गायब, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आपका 10, एक जीरो से आपका एक जीरो गायब। उसके बाद 25 से कितना कट गया आपका 3, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, यहाँ s, यहाँ से 3s बच गया कितना आपका, अब तो कट नहीं रहा आपका 10v, और s बता दीजिए जल्दी से कितना, 10v अपॉन कितना आपका 3, क्या पूछा था अगले दिन उसकी चाल, और उसकी चाल क्या मानी आपने, कितना आपका यहाँ से s मानी थी, और s की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, कितना 10v, और डिवाइड बाई कितना आपका 3, जो आपके ऑप्शन सी में दी हुई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने। बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर। देखो क्या दिया गया आपका, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है, तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा, क्या बता सकते हो? यहाँ से देखो, आपको ना तो चाल दी हुई है और ना आपको यहाँ से दूरी दी हुई है। उसके बाद उसने क्या बोला है, दूसरा व्यक्ति यहाँ से 3 गुना समय में, तो मैं यहाँ से कुछ भी मान सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैंने इसकी चाल S1 ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों की चाल नहीं दी हुई है आपको। उसके बाद देखो उसने क्या दिया है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से पहले व्यक्ति की चाल में S1 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से देखना, उसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, 25%, यहाँ बोली गई है दूरी के बारे में बातें, क्या 25% दूरी तय करता है, तो इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। तो इसका मतलब जो दूसरा व्यक्ति है 3 गुना समय में केवल कितना 25%, इसका मतलब केवल 1 यूनिट दूरी तय करता है। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से देखना आपका, यहां से S1 देखो आपका, S1 स्पीड आपका, और यदि मैं टाइम से गुना कर देता हूं, यहाँ 3 गुना समय लग रहा है, तो यहाँ आपका टाइम का कोई नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं करता, यहाँ केवल टाइम को T मान लेता हूँ। ऐसा समझ।
अब दूसरे व्यक्ति के बारे में देखो, उसने क्या बोला है। कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है। तो यहां से देखो कितना, उसे टी यूनिट लग रहा था और इसने कितना समय लिया आपका, 3 गुना समय लिया, तो 3t हो जाएगा आपका। बिल्कुल आपका 3 गुना हो चुका है। उसके बाद इसकी स्पीड नहीं पता, इसकी स्पीड तो मैं s2 मान लेता हूं आपका। उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, वह 25% दूरी तय करता है। कौन 25% दूरी तय करता है आपका, ये आपका। तो यहाँ आपका 1 और यहाँ कितना आपका 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो ये आपका डिस्टेंस का रेशियो आ चुका है, और ये भी तो आपका दोनों का डिस्टेंस ही, आप समझ पा रहे हो। तो आपका जो कट रहा हो वो काट दीजिए अपना। यहां से देखो टी से आपका टी गायब। के बाद तो कुछ कट ही नहीं रहा आपका। S1/S2 बता दीजिए जल्दी से कितना। 3 ऊपर चला जाएगा आपका 12, और यहां से कितना आपका 12, और यहां से कितना आपका 1। तो यहां से क्या पूछा गया आपका, यहां से क्या पूछा है, पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात बता दीजिए कितना हो जाएगा आपका, कितना 12:1, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने। देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है आपको। देखो यहां से राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और अपने विद्यालय कितना आपका 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितना 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आपको क्या निकालना हो, आपको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होता है S1 इंटू आपका S2 और डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस, जो आपकी स्पीड ज्यादा है। यहाँ से S1 को मैं ग्रेटर मान रहा हूँ, ध्यान रखना, S1 माइनस आपका S2 और इनटू कितना यहाँ से टाइम। ये क्या हो जाता है आपका डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ से दिया क्या, यदि राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता तो वह 12 मिनट देरी से, जो जिस टाइम उसे पहुंचना था उसे 12 मिनट लेट पहुंचता। उसके बाद देखो यदि वह 16 किलोमीटर, यदि वो स्पीड बढ़ा देता और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलता, तो यहाँ से वह निर्धारित समय से कितना, जिस टाइम उसे पहुंचना था उससे 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। के घर से उसके विद्यालय की दूरी पूछी गई है। अच्छा इसमें रखो, एक आपकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी S1 हो जाएगी, और ये कितना यहाँ से, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी S2 यहाँ से। है समझ। अब यहाँ से देख लो आपका टाइम दिया हुआ है, आपको स्पीड दी हुई है, रख दीजिए आप। बताइए जल्दी से कितना, बताइए जल्दी से कितना। S1 में मान लेता हूं आपका 16, 16 गुना कितना आपका 12, और यहां से 16, 16 माइनस कितना आपका 12, और गुना कितना, यहां से देखो ये चीज जरूर ध्यान रखना, यहां देरी से पहुंच रहा है और यहां पहले पहुंच रहा है, तो आपको इनका डिफरेंस लेना है कितना 12 और 8, एक प्लस यहां से और एक माइनस, और डिफरेंस कितना होता है जब दोनों चीजें अलग हैं। अगर पहले पहले होता तो 12 में से 8 घटा देते, यदि देरी से होता तो क्या 12 में से 8 घटा देते, और यदि आपका एक देरी से पहुंच रहा है और एक पहले पहुंच रहा है, आपको डिफरेंस निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, कितना कितना
12 और 8 कितना आपका 20, और यहाँ से ये मिनट में चीजें, और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में चाहिए आपको, आवर्स में। यहाँ से इसे मैं आवर्स में बदल देता हूँ, यहाँ से 60 से डिवाइड कर देता हूँ टाइम से, ये आपका आवर्स में बन चुका है। अब बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ हो चुका है आपका 4, 16 में से 12 गए तो 4 में यहाँ 4 लिख देता हूँ। उसके बाद देखो 20 से कितना आपका 20 तिया 60 और 4 तिया कितना आपका 12, तो बता दीजिए उसके घर से विद्यालय कितने किलोमीटर की दूरी पर है आपका, 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आपके ऑप्शन ए में किया हुआ है दोस्तों। आप भाई ऑप्शन भी जा सकते हो, यहाँ से किससे 16 को 12 से डिवाइड करके देखो कितना आपका 16 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ बता दीजिए कितना, यहाँ से 4 चौके 16 और 4 ती आपका 12, यहाँ से कितना आप इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आपका 80 मिनट लग रहे हैं, और यहाँ बता दीजिए कितना 16 किलोमीटर जाना है, और 16 की स्पीड से कितने घंटे, 1 घंटे बोले तो कितना आपका 60 मिनट, यहाँ 12 मिनट देरी से यहाँ 8 मिनट पहले, डिफरेंस कितना, कितने का आपका 20 मिनट का बनना चाहिए। क्या यहाँ भी 20 मिनट का डिफरेंस है, बिल्कुल आपका डिस्टेंस आ चुकी है कितनी, 16 किलोमीटर। आप भाई ऑप्शन भी जा सकते हो, मर्जी आपकी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। देखो क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति है, स्कूटर लिया अपना और 80 के स्पीड से दौड़ाना शुरू किया, और वह कितने 60 मिनट पहले, 1 घंटे पहले वहां पर पहुंच गया। अब यहाँ देखो उसने क्या बोला है, यदि वह कितना आपका 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यदि चला था, यदि उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होती तो वह कितने 48 मिनट देरी से पहुंचता। तो उसने क्या बोला है, तो सामान्य समय पर ना तो वो देरी से पहुंचे और ना वो जल्दी पहुंचे। इसका मतलब जो शेड्यूल्ड टाइम है वो वहां पर उसी टाइम पहुंच जाए, उसके लिए स्कूटर की चाल उसे कितनी रखनी पड़ेगी। बताइए जल्दी से क्या रहेगा। वही आपका फॉर्मूला लगाइए, पहले तो यहाँ से क्या निकालिए, पहले तो यहाँ से डिस्टेंस निकालिए कितना है आपका। बताइए जल्दी से डिस्टेंस कितना है, तभी तो यहाँ से आप आइडियल टाइम निकाल पाओगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आपका t बराबर क्या आपका S1 और इंटू आपका S2, कितनी आपकी S1 80 मान लेता हूँ और S2 कितना आपका 50, और उसके बाद कितना S1 माइनस S2, डिफरेंस बता दीजिए जल्दी से कितने का 30 का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस बता दीजिए जल्दी से कितना, 60 और 40 कितना 100 और 8 कितना आपका 108, 108 मिनट लग रहे हैं ना उसे, 108 मिनट लग रहे हैं, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में चल रही है सारी चीजें, तो ये घंटे में चाहिए आपको। तो बताइए जल्दी से कितना, 20 से कितना आपका 20 या 60 और 20 चौके कितना आपका 80, जीरो से आपका जीरो कट गया, और यहाँ से 3 तिया 9 और 12 निम्मा कितना आपका 108। बताइए 12 पंजे 60 और 6 चौके कितना आपका 24, 240 किलोमीटर उसका जो ऑफिस है उसकी डिस्टेंस आ चुकी है कितनी 240 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो क्या दिया हुआ है,
तो उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, उसके बाद यहाँ से उसने एवरेज स्पीड पूछी गई है कि वह कितनी रखे कि वो टाइम पर यहाँ से ऑफिस पहुंच जाए। बताइए जल्दी से। यहाँ से देखो यदि वो 240 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है, उसके बाद देखो उसने क्या यहाँ से 240 किलोमीटर ट्रेवल करने में 80 की स्पीड से, टाइम देख लीजिए कितना लिया। बताइए जल्दी से कितना लिया। जीरो से आपका जीरो गायब और 8 दिया कितना आपका 24। कितने घंटे लिए उसने, 3 घंटे लिए उसे ट्रेवल करने में। लेकिन वो यहाँ से क्या हो गया, 1 घंटे, 3 घंटे उसने लिए, 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब जब से वो घर से चला, इसका मतलब उसका टाइम कितना है, वहां पहुंचने का 4 घंटे है। इसका मतलब उसे 240 किलोमीटर 4 घंटे में तय करनी है। 3 घंटे तो उसने यहाँ लिए, 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो टाइम पर पहुंचने के लिए उसके पास अभी 1 घंटे और है, यहाँ से 1 घंटे और ऐड कर दीजिए तो कितना आपका 4 घंटे में उसे पहुंचना है। तो बता दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना, बताइए जल्दी से। स्पीड कितनी रखनी होगी उसे, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर यदि वो रखता है तो ऑफिस किस पर आपका टाइम पर पहुंच जाता है, ना जल्दी और ना आपका लेट, जो आपके ऑप्शन सी में किया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। देखो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है आपका, एच और ओ स्थानों के बीच की दूरी कितना आपका डी इकाई है। आपका एच और ओ यहाँ से 2 स्थान है और यहाँ से एच से ओ तक जाने में एक व्यक्ति निर्धारित समय से एस इकाई की औसत चाल को प्राप्त करता है। अब यहाँ से देखो कोई व्यक्ति है, यहाँ से जाता है, कहाँ से, एच से ओ पर जाता है। मान लीजिए आपका एच और ये आपका ओ, मैं इधर लिख देता हूँ। ये आपका एच यहाँ से और यहाँ से एक आपका पॉइंट हो जाएगा, कौन सा आपका ओ यहाँ से। उसके बाद देखो उसने क्या बोला है के बीच की उसने डिस्टेंस दी हुई है, कितनी है आपकी, कितनी आपकी डी यूनिट है इन दोनों के स्थानों के बीच की दूरी। अब देखो उसने क्या बोला है, एच से ओ तक जाने में एक व्यक्ति निर्धारित समय में कितना आपका एस इकाई यहाँ से क्या आपकी स्पीड से जाता है। इसका मतलब उसे समय पर, सही समय पर पहुंचने के लिए उसे स्पीड कितनी आपकी एस यूनिट पर आर रखनी होगी। अब उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यहाँ से यात्रा करे तो उसे सामान्य की तुलना में कितना आपका 20 मिनट अधिक समय लगता। तो इसका मतलब जितना उसे समय लग रहा है उसे 20 मिनट और अधिक लग जाते। कब, जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता। उसके बाद देखना उसने क्या बोला है, यदि वह 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब यदि तय करता है कि वो स्पीड बढ़ाकर इस चाल से जाता, उसे कितने 44 मिनट पहले पहुंच जाता। अब देखो उसने क्या बोला है, तो डी और एस के संख्यात्मक मान का आपका जोड़ पूछा गया है। डी क्या था आपका, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी। पहले तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालो और उसके बाद एच और ओ तक जाने के लिए व्यक्ति निर्धारित समय, जो उसका शेड्यूल टाइम है, उसे एस यूनिट पर आवर की यहाँ से स्पीड से तय करता है। तो इसका मतलब आपसे एस की वैल्यू पूछी और आपसे डी की वैल्यू पूछी है, इनका एडिशन पूछा है। क्या बता सकते हो, बिल्कुल पहले तो इनका डिस्टेंस निकाल दीजिए। क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। कितना आपका डिस्टेंस निकालने के लिए S1 कितना आपका 75 मान लेता हूं मैं, और S2 कितना 60। दोनों का डिफरेंस बताइए जल्दी से कितना, 15 यहाँ से S1 इंटू S1 माइनस S2, और यहां से देखो कितना,
यहाँ से टाइम का डिफरेंस यहाँ अधिक और यहाँ पहले पहुंच जाता है, तो यहाँ कितना, इसका मतलब यहाँ देरी से पहुंचता है और यहाँ पहले पहुंच जाता है। डिफरेंस बता दीजिए जल्दी से, कितने का? 64 का डिफरेंस है आपका, 64 का डिफरेंस है, 64 मिनट का डिफरेंस है। घंटे में कन्वर्ट कीजिए, 60 से डिवाइड, तो बताइए जल्दी से कितना? 60 से तो आपका 60 घट गया और 15 से आपका 5, 15 पंजे 75 और 64 गुना 5 कितना आपका? 320। तो इसका मतलब 320, डी की वैल्यू आ चुकी है आपका 320 किलोमीटर। दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है 320 किलोमीटर है, तो इसका मतलब आंसर 320 से तो प्लस ही रहने वाला है। ये तो आपके नीचे हैं, ये तो कट ही जाएंगे, आपके दो ऑप्शन बचे। अब इनमें से कौन से हैं? अब यहाँ से एस की वैल्यू और निकाल दीजिए कि एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस तो आपके पास है, आपके पास क्या और होनी चाहिए? यहाँ से आपके पास एग्जैक्ट टाइम और होना चाहिए। क्या यहाँ से निकाल सकते हैं जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था? क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बताइए जल्दी से कितना? 320 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 320 किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्पीड कितनी रहने वाली है? 320 किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्पीड यदि मैं 60 किलोमीटर पर आवर रखता हूं तो बताइए जल्दी से कितने समय में पहुंच जाएगा? जीरो से तो आपका जीरो गायब, या फिर मैं कितना यहां से एग्जैक्ट तो तब भी नहीं कट रहा, मैं 60 से गुना कर लेता हूं, मिनट में चीजें आ जाएंगी आपकी। 60 से आपका 60 कट गया, कितना? 320 मिनट लगते उसे, 320 मिनट लगते। लेकिन 320 मिनट कब लगे? से 20 मिनट अधिक देरी से पहुंचा, तो इसका मतलब उसे 20 मिनट और कम करने होंगे अपने टाइम में से, तो इसका मतलब उसे कितने समय में पहुंचना होगा? कितने समय में? 300 मिनट में। 300 मिनट और बोले तो कितना कितना 300 मिनट 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितने घंटे में? कितना आपका 5 आवर्स भी मान सकता हूं, तो 5 घंटे में उसे कितना 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो क्या यहाँ से एवरेज स्पीड बता सकते हो कितनी रही होगी उसकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताइए जल्दी से कितना? कितना आपका 64 किलोमीटर पर आवर क्या आ चुकी है अब आपकी? एवरेज स्पीड आ चुकी है, इस एस की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। आपका डी प्लस एस पूछा था, क्या नहीं बता सकते क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, डी प्लस एस, डी कितना आया था आपका? डिस्टेंस 320 और एस कितना आपका? एस कितना आपका? 64। बताइए जल्दी से कितना? ये संख्यात्मक मान का योग क्या है? 384 किलोमीटर, जो आपके ऑप्शन ए में किया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्रक 384 किलोमीटर की दूरी कितना आपका एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि कितनी आपकी, यदि चाल यहाँ से 16 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाती है तो इससे इसी दूरी को तय करने में कितने 2 घंटे लगेंगे। तो उसकी आरंभिक चाल है उसका 75% आपसे पूछा गया, क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान से देखो आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ से यदि आप समझ पा रहे हो तो यहाँ से वही आपका पहले वाला फॉर्मूला लिखता हूँ अपना, और यहाँ से एनालिसिस करना है इस पे। S1 इंटू आपका S2 और डिवाइड बाई कितना आपका S1 माइनस आपका S2 और इंटू कितना आपका टाइम। क्या यही होगा? बिल्कुल। अब ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं और क्या क्या आपको लगाना है। यहाँ से देखो, यहाँ से डिस्टेंस क्या दे दी आपको, कितनी 384। क्या डी की जगह रख दूं? बिल्कुल, मैं यहाँ से डिस्टेंस उसने 384 दे दी आपको। उसके बाद देखना उसने क्या दिया है, यदि चाल 16 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाती है
तो इसका मतलब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू यहाँ से नहीं दी हुई। आप x और x माइनस यहाँ से 16 या x प्लस 16 भी मान सकते हो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, समझ पा रहे हो। लेकिन मैं यहाँ से इसे एज इट इज रहने देता हूँ। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अज्यूम कैसे करना है ध्यान से देखना। S1 माइनस S2 उसकी चाल 16 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या दोनों स्पीड का क्या यहाँ से डिफरेंस नहीं दिया हुआ, आप समझ पा रहे हो। तो स्पीड का यहाँ से डिफरेंस ही तो दिया हुआ है कितना, 16 यहाँ से, और उसके बाद टाइम बताइए जल्दी से कितना, 2 घंटे उसे अधिक लगेंगे। कितने, 2 घंटे उसे अधिक लगेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से 2 घंटे अधिक, तो टाइम की जगह मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से देखो जो आपका कट रहा हो उड़ा दीजिए उसे। तो यहाँ से 2 से देखो कितना, 2 से आपका 192, 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4 आपका। उसके बाद देखो यहाँ से S1 और यहाँ से इनटू आपका S2 कितना आ चुका है आपका 192 और इनटू कितना आपका 16, क्या यही रहेगा बिल्कुल आपका। अब यहाँ से देखो उसने क्या, अब यहाँ से एक चीज दी हुई थी क्या कि चाल 16 किलोमीटर पर आवर से यहाँ क्या होती, कम कर दी जाती। तो इसका मतलब दोनों स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है आपका S1 माइनस S2 कितना 16 आपका। अब यहाँ से क्या स्पीड नहीं निकाल सकते, क्या स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दो ऐसी संख्याएं देखो जिनकी गुना करने पर आपका ये बन जाए और डिफरेंस कितने का हो आपका 16 का डिफरेंस हो। बताइए जल्दी से कौन सी हो सकती है। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो कुछ इस टाइप से यहाँ अजम्पशन कर सकते हो ऑप्शन को देखकर। अब यहाँ से देखो कौन सी स्पीड ले सकता हूं मैं, यहाँ से 75, इसका मतलब 3/4 की आपको कोई वैल्यू दी हुई है 3/4। तो इसका मतलब यहाँ से कितनी आपकी 3/4, तो इसका कितना निकाल देता हूँ 4/3 निकाल देता हूँ, आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो बताइए यहाँ से 4/3 निकालोगे क्या हो सकता है, देखना एक बार 4/3, उसके बाद यहाँ से 4/3 सभी डिविजिबल है आपके। तो यहाँ से 18 चौक कितना आपका 18 तिया 54, 18 चौक 72, यहाँ से कितना 14 चौके 56, और यहाँ देखना कितना आपका 16 तिया, यहाँ से कितना आपका 16 तिया 48 और 16 चौके कितना आपका 64, और यहाँ देखना 12 तिया 36 और 12 चौक कितना आपका 48। अब यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से देखना ये 72 वाला भी हो सकता है, यहाँ से 7 का मल्टीपल है नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ से देखना कौन सा हो सकता है 64 और 48 क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। 16 से कट जाएगा बिल्कुल, 64 भी कट जाएगा आपका, तो ये दोनों भी हो सकते हैं। अब यहाँ से अब देखना है आपका इनमें से कौन सा है। अब ध्यान से देखना, इसे आप क्या कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो, ध्यान से देखना कैसे। अब यहाँ से देखना ऑप्शन में आपका कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से फिर आपको फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया हो गया आपका 72 और यहाँ से 64 और एक आपका 48, ये आपके बनेंगे। तो 72 बना लीजिए, 48 बना लीजिए और 64 बना लीजिए। कैसे देखो ध्यान से, इसे 12 से डिवाइड करो कितना 12 एकम 12 आपका, उसके बाद यहाँ से 12 से 12 एकम 12 आपका और 12 छिंग आपका 72, यहाँ 16 और गुना कितना आपका 16, यही दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो क्या 12 बन सकता है, 72 बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों, आगे आपका 6 ही नहीं है यहाँ से, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपके दो ऑप्शन कट चुके हैं, आपके पास ये बचे हुए हैं, या तो 64 होगा या 48। कैसे, यहाँ से देखो कितना, यहाँ से मैं 16 को तोड़ लेता हूँ कितना, एक 16 को तोड़ लेता हूँ, क्योंकि आपका डिफरेंस 16 का चाहिए। तो कितना 16 चौके 64 और 12 चौक कितना आपका 48, आपका आंसर आ चुका है। कौन से आपके दो नंबर कौन से हैं 64 और कौन से आपके 48, आपके पास नंबर आ चुके हैं 64 और आपके 48। अब यहाँ से देख लीजिए क्या डिफरेंस दोनों का कितना है 16, बिल्कुल 16। यहाँ से आप गुना करोगे तो कितना आपका 192 गुना 16 बनेगा, बिल्कुल बनेगा आपका। तो आपके पास स्पीड आ चुकी है कितनी, उसने ध्यान रखना स्पीड कम की थी, उसने स्पीड कम की थी, तो स्टार्टिंग में उसकी एक्चुअल स्पीड क्या रहने वाली है उसकी कितनी आपकी 64, तो 64 से कम होगी। 64 का 75% निकाल दीजिए कितना, 64 का 75% बोले तो कितना आपका 3/4
और 4 से कितना आपका 16 और 16 तिया कितना आपका 48। आपके पास स्पीड आ चुकी है 75%। कितना हो जाएगा उसका स्पीड का कितना 48 किलोमीटर पर आवर, जो आपके ऑप्शन सी में की हुई है दोस्तों। आप इसे और जल्दी कर सकते हो, आसानी से सोच सकते हो, कोई इतना हार्ड नहीं है। इसे गुना मत करना, ध्यान रखना। आप इसका इंतजार करना, तब बाद में निकाल। तो ये था दोस्तों आपका आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इस वाले क्वेश्चन के साथ। लगभग वही क्वेश्चन है आपका, लगभग वही क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।